जय हिंद दोस्तों। आज हम एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 6 को कवर करेंगे। उसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सौर मंडल। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। अब सौर मंडल किसे कहते हैं? यानी जो हमारे सूर्य के आसपास के क्षेत्र को हम सौर मंडल कहते हैं। अब उस आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? इसमें जो आता है ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु या उल्कापिंड। ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं और उल्कापिंड भी आते हैं और समस्त आकाशीय पिंड के समूह भी इसमें आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हम सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है। सौर मंडल में जो सौर मंडल की जो खोज की थी वो सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौर मंडल के तो मिडिल में स्थित है वो है हमारा सन, यानी कि सूर्य हमारे बीच में स्थित है और ग्रह इसके चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में सबसे पहले जो चीज है वो है सबसे निकटतम तारा, यानी कि हमारी पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है वो क्या है? सूर्य है। ठीक है। सौर मंडल के बीचों बीच में हमारा सूर्य पाया जाता है। सौर मंडल के एकदम बीच में हमारा सूर्य पाया जाता है और सूर्य के चक्कर हमारे ग्रह लगाते हैं। इसकी जो उम्र है 15 अरब वर्ष है, यानी कि इसकी जो एज है वो है 15 अरब वर्ष। और जिसमें से इसकी अभी जो उम्र हो चुकी है वो है 5 अरब वर्ष, यानी कि 5 अरब वर्ष आपने जी चुका है और अभी 10 अरब वर्ष और है इसकी उम्र है अभी। हमारी मंदाग्नि से इसकी दूरी देखेंगे तो 26,000 प्रकाश वर्ष है, यानी कि 26,000 प्रकाश वर्ष हमारी मंदाग्नि से इसकी दूरी है। और जो इसकी चाल है वो है 250 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और जो इसका व्यास है वो कितना है? 13.92 लाख किलोमीटर, यानी कि 13.92 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। और जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी में आने में तो समय लगता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी में प्रकाश आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। कहीं कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड भी होता है, कहीं पे 8 18 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 8 मिनट 20 सेकंड ही मान लेते हैं। ठीक है। इसमें संलयन विधि होती है। संलयन विधि में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और जो इसमें ईंधन होता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है और जो ये घूमता है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। ये हमारा सूर्य के बारे में हमने जान लिया। ठीक है। अब हम सूर्य की बाहर के परतों के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो आंतरिक परत है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आंतरिक संरचना के आधार पर हम सूर्य को कितने भाग में बांट सकते हैं। आंतरिक संरचना के आधार पर हम सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है कोर, दूसरा आता है विकिरण मंडल और तीसरा आता है संवहन मंडल। जो कोर को हम इंग्लिश में कोरी बोलते हैं, जबकि विकिरण मंडल को हम इंग्लिश में रेडियो एक्टिव बोलते हैं, जबकि संवहन मंडल को हम कॉन्वेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा कोर। अब कोर क्या होता है? यह सूर्य का मध्य भाग है, यानी कि जो सूर्य का एकदम मिडिल का अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है? कोर होता है। इसी में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो संलयन विधि होती है वो किसमें होती है? वो इसी कोर में होती है। और इसी संलयन विधि को क्या होता है? इसी संलयन विधि को हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और इसमें जो ऊर्जा होती है बहुत सारी ऊर्जा पाई जाती है इसमें। कितनी? बहुत अपार ऊर्जा होती है इसमें। उसके बाद जब कोर से अब हम पढ़ेंगे विकिरण मंडल। विकिरण मंडल में क्या होता है? जब कोर में संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती हैं। जैसे ही कोर में संलयन विधि होती है तो संलयन विधि के फलस्वरूप इसमें कई प्रकार की जो किरणें होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती हैं, जो विकिरण मंडल में देखी जा सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें एक्सरे, गामा रे और फोटोन सब किसमें देखी जा सकती है? ये सब देखी जाती है विकिरण मंडल में। उसके बाद जो हमारा तीसरा चीज है वो आता है हमारा संवहन मंडल, यानी कि कॉन्वेक्टिव। इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, यानी कि जो सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्या होती है? वो संवहन मंडल होता है। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। यानी कि जैसे अंदर की ओर देखेंगे तो ये वो क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं। जैसे ही बाहर की ओर देखेंगे तो ये छोटे हो जाते हैं। इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होती है, यानी कि जो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है? इसी संवहन मंडल के कारण होती है। ठीक है। ये तो पहला आंतरिक संरचना के आधार पर। एक हम सूर्य को पढ़ेंगे कि बाहरी परत के हिसाब से हम सूर्य को कितने भागों में बांटते हैं। जो बाहरी परत है वो भी 3 भागों में बांटा जा सकता है और जो आंतरिक है वो भी 3 भागों में देखता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बाहरी परत के आधार पर हम सूर्य को कितने भागों में बांटते हैं। हमने आंतरिक संरचना के आधार पर हमने सूर्य को 3 भागों में बांट दिया है। अब हम देखते हैं कि बाहरी परत के आधार पर सूर्य को कितने भागों में बांटते हैं। जो बाहरी परत है, बाहरी परत के आधार पर भी हम सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं।
जिसमें से सबसे पहला है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर, जबकि दूसरा है वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर, और तीसरा है क्रीट, क्रीट या कोरोना बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पहला है हमारा प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर में क्या होता है, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है, यानी कि जो हमें दिखता है वो कौन सा भाग है, हमें ये प्रकाश मंडल दिखता है, ठीक है। जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें फोटोन की अधिकता पाई जाती है। जो दूसरा है वह है हमारा वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर। इसमें क्या था, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है, यानी कि बाहरी परत तीन तीन होती है, उन तीनों में सबसे जो मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं हम वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर। जो इसका तापमान होता है वो 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सूर्य का वायुमंडल यानी कि सूर्य का वायुमंडल किसे बोलते हैं, वर्णमंडल को ही बोलते हैं। इसमें जो गैसों के प्रवाह उठते रहते हैं, यानी कि जो गैसें होती है उठते रहती है, और उसी का नाम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर तीसरा वह है क्रीट, क्रीट या कोरोना। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान दिखती है, यानी कि जो सबसे बाहरी परत है वो कौन सी है, वो है क्रीट है कोरोना। यानी कि जो सूर्य के बाहर जो लपट आती है, लपट दिखती है ना, वही हमारी कोरोना होती है। केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है, इसे हम वैसे नहीं देख सकते। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय हमें जो भाग दिखता है वो हमें कोरोना दिखता है, ठीक है। अब हमने बाहरी परत के आधार पर भी देख दिया, आंतरिक संरचना के आधार पर देख दिया। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, उनको पढ़ेंगे। सौर ज्वाला क्या होती है, सौर कलंक क्या होता है। अब हम देखते हैं सौर ज्वाला के बारे में। सौर ज्वाला क्या होती है, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य के तीनों परतों को पार करके सूर्य के सतह को छोड़कर सौर मंडल में प्रवेश कर जाता है। अब क्या होता है, ये कोर है, ठीक है। कोर में जब बहुत सारी एनर्जी बन जाती है, बहुत सारी ऊर्जा बन जाती है, तो क्या होता है, ये कोर ऊर्जा बन जाती है तो सूर्य के तीनों परतों को, यानी कि पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ये तीनों परत को पार करके सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है। सौरमंडल प्रवेश कर जाता है और छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जब इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है तो तीनों परतों को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाता है। फिर इसमें दो केस होते हैं। पहला केस क्या है, जब ज्वाला का तापमान ऊर्जा कम होगा, जैसे ही सौरमंडल में बाहर छोड़ के गया तो उसके बाद इसका टेम्परेचर देखेंगे, जैसे इसका टेम्परेचर कम होता है तो क्या करता है, तब सूरज इसको अपनी और अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको वापस खींच लेता है। क्या करता है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको वापस खींच लेता है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर अधिक होता है, जब ज्वाला का तापमान व ऊर्जा ज्यादा होती है, तो क्या होता है, यह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाता है। यानी कि जब इसका तापमान अधिक होता है तब क्या होता है, सौरमंडल के दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाता है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर कम होता है तो सौरमंडल में ये सूर्य के बाहरी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य इसको अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, जब यह सूर्य सौर ज्वाला सौरमंडल से बाहर आते है तो हमारी पृथ्वी के करीब आने लगता है। तब उसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे पृथ्वी के करीब आने लगता है तो इससे क्या होता है, हमारे जो वायु, हमारी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसे अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल के कारण हमारी पृथ्वी में यह प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि वायुमंडल इसको क्या कर देता है, इसको लपटों को हमारे बाहर भेज देता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला को बोलते हैं इंग्लिश में सोलर फ्लेम। क्या होता है, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य के तीनों परतों को पार करके सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। तब क्या होता है, देखो सौर ज्वाला में क्या होता है ना, जब सौर ज्वाला के अंदर, जब कोर के अंदर बहुत सारी एनर्जी हो जाती है तो वो क्या करती है, वो सूर्य की परत को छोड़कर, सूर्य की तीन परतें होती है, कौन कौन सी होती है, एक संवहन मंडल, एक विकिरण मंडल और एक होती है कोर। जैसे ही क्या होता है, देखो जैसे ही इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इन तीनों मंडलों को पार करके, यानी कि इन तीनों परतों को पार करके सौर मंडल में प्रवेश कर जाता है, यानी कि हमारे जो सौर मंडल के दूसरे ग्रहों तक प्रवेश कर जाता है। इसमें दो केस होते हैं। पहला केस क्या है, जब ज्वाला का तापमान कम होगा तो सूर्य क्या करता है, इसको अपनी ओर वापस खींच लेगा। किसके कारण, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से वापस खींच लेगा। लेकिन जब ज्वाला का तापमान अधिक होता है तब ये क्या कर, सौर मंडल में प्रवेश कर जाता है, यानी कि दूसरे ग्रहों तक जाने लग जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी में गिरने लग जाता है। जब यह जो सौर ज्वाला क्या होती है, पृथ्वी की ओर गिरने लग जाते हैं, तो किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गुजरने लगता है, तो पृथ्वी में आने का प्रयास करता है। लेकिन पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है, तो वायुमंडल इसका क्या कर देता है, विचलित कर देता है, और ये हमें पृथ्वी को जलने से रोकता है, ठीक है।
तो अब इसमें तीन घटनाएं होती है। जब पहला क्या है, जब ये पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर संचार में बाधा आने लग जाती है। यानी कि जब हम संचार माध्यम में कभी हमारे फोन के नेटवर्क सिग्नल में जब प्रॉब्लम आती है तो इसी सौर ज्वाला के कारण ही आती है। दूसरा केस क्या है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वल्सर कहते हैं। इसके आने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वल्सर बोलते हैं। ठीक है। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा बोलते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में इसके अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, सौर कलंक बोलते हैं। सौर कलंक वह ज्वाला जिसके पास कम ऊर्जा तथा कम तापमान, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है और सेल के बीच खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है, तो इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का जो तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, अतः यह एक धब्बे के समान दिखता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। क्या होता है आप देखो, जब सौर ज्वाला का जिसका टेम्परेचर कम था, जिसका तापमान कम था, जिसे सूर्य अपनी ओर खींच लेता था, उस जब उसे अपनी ओर खींचता है ना, तो खींचने से के बीच में उस एक जब वापस आता है जो खाली जगह स्पॉट बनता है, तो वहां पे एक धब्बा जैसा बन जाता है, और उसी को हम बोलते हैं सौर कलंक बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो खोज की थी वो थी वैज्ञानिक गैलीलियो ने की थी। अब हमारा टॉपिक है सौर कलंक चक्र। क्या होता है सौर कलंक चक्र, देखो, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है, जिसे जाने में 5.5 वर्ष लगता है। यानी कि जो सौर ज्वाला होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश तक जाती है। इसे जाने में 5.5 वर्ष लगते हैं तथा आने में भी 5.5 वर्ष लगते हैं। जब अतः एक सन स्पॉट साइकिल में पूरे 11 वर्ष लगते हैं। यानी कि 5.5 वर्ष जाने में और 5.5 वर्ष आने में, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 वर्ष का होता है। यानी कि एक सौर कलंक चक्र जो होता है हमारा 11 वर्ष का होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखेंगे ग्रहों के बारे में, प्लेनेट के बारे में। आज के लिए इसके साथ धन्यवाद।